प्रेज द लॉर्ड। आज सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए, और बाइबल तो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है ही। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज का जो संदेश है वो है परिवर्तन के ऊपर। बदलाव, बदलना, यानी कि क्या बदलना, मनुष्य को बदलना, क्या परिवर्तन, उसके अंदर परिवर्तन आना क्या ज़रूरी है? क्या परिवर्तन ज़रूरी है या ऐसे ही सब कुछ चलता रहे? तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। ट्रू पल्स में आज एक सवाल है। बाइबल में एक व्यक्ति का नाम आया है बारूक। वो कौन है, उसके विषय में आज जानेंगे। बारूक कौन है? बारूक। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जान जाइए कि बारूक कौन है। पुराने नियम का एक व्यक्ति है बारूक, उसको जानेंगे कि वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, मेरे साथ मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को, वचन को, बाइबल को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। और एक इश्तिहार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ये वो इश्तिहार है। ये गुमला में 24, 25 और 26 तारीख को हमारी मीटिंग है झारखंड में। तो ये 3 दिन की मीटिंग है। आप इसमें ज़रूर शरीक होइए। अगर आप वहीं आसपास रहते हैं तो ज़रूर आइएगा। मैं और मेरे जो दोस्त हैं मनोज मैथ्यूस, हम दोनों वहाँ पर 3 दिन की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं और वचन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। गुमला है झारखंड में, वहाँ पर आपको हम इनवाइट करते हैं। ये इश्तिहार है। प्रेज द लॉर्ड। और ये नंबर जो मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर, बहन एस्तर और बहन रेखा के, यहाँ पर आप प्रार्थना करवाते रहिए, अपने निवेदन भेजते रहिए, क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ यहाँ से आ रही हैं। और ये दोनों बहनें एक प्रार्थना योद्धा हैं, और जिनके लिए प्रार्थना कर रही हैं उनके जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं वो सारी गवाहियाँ आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में। तो याद रखिएगा 24, 25 और 26 तारीख गुमला झारखंड में। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। हर एक घर से बुरी बुरी बीमारियां प्रभु जी, बांझपन, कलेश, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, कर्जे, नशे, हर एक के घर से दूर कर दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी प्रत्येक घर से एक बड़ी गवाही निकले और लोग बताएं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया है। प्रभु जी, मैं भाई अशोक वाल्मीकि के लिए खास तौर से विनती करता हूँ प्रभु, उन्हें अभी और इसी वक्त अपने सामर्थ्य हाथ से छूकर चंगाई दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जो भी उनके अंदरूनी रोग हैं वो समाप्त हो जाएं, और प्रभु जी तेरा बेटा खड़ा हो और तेरी गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है परिवर्तन के ऊपर। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। बदलाव, परिवर्तन, ये प्रकृति का नियम है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए 12 महीने गर्मी ही रहे तो मनुष्य गर्मी से झुलस जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य की भलाई के लिए परमेश्वर ने वातावरण में भी बदलाव को रखा है, परिवर्तन को रखा है। सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, इस तरह से मौसम बदलते बदलते रहते हैं ताकि मनुष्य अपने आप को ठीक कर ले।
तो बदलना मनुष्य के अंदर होना चाहिए, बदलाव मनुष्य के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के अंदर आता है। प्रकृति का नियम क्या है? बदलाव, परिवर्तन। एक चीज़ बदलती है। एक बच्चा जब पैदा होता है वो छोटा होता है और पहले एक दिन का, 1 घंटे का होता है, फिर 1 दिन का होता है, फिर 1 सप्ताह का होता है, 1 महीने का, 1 साल का, और बढ़ते 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 उसका कद भी बढ़ता चला जाता है। फिर वो पहले वो बच्चा होता है, फिर वो बालक बनता है, फिर वो लड़कपन में आता है, फिर वो जवानी में आता है, फिर वो अधेड़ उम्र में आता है, फिर वो बुजुर्ग हो जाता है। तो ये नियम है परिवर्तन का, एक प्रकृति का एक नियम है बदलाव। शरीर में बदलाव आते रहते हैं समय के साथ साथ, बदलना समय के साथ साथ बदलते जाते हैं हम लोग। और हम देखते हैं कि एक बीज जब ज़मीन में जाता है तो वो पहले उगता है, पहले वो फूटता है, तो पहले सबसे पहले अंकुर बनता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर उसमें डालियाँ निकलती हैं, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं। तो इस तरह से ये एक नियम है प्रकृति का, और ये नियम अगर ना हो तो सब कुछ स्थिर हो जाए, ऐसा ऐसा का ऐसा रहे, और इंसान बोर भी हो सकता है उससे, और बहुत सारी नुकसान भी उसमें हम सह सकते हैं। तो क्यों ज़रूरी है बदलना? क्यों ज़रूरी है बदलना? क्योंकि हम प्रकृति के एक हिस्सा हैं, प्रकृति का हिस्सा हैं। सारी सृष्टि परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई है, और मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। तो बदलाव क्या है, आज इस विषय में हम जानेंगे। बदलता वो है जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन नहीं होता वो नहीं बदलता। आप अपने घर में कितने वर्षों से रह रहे हैं? 1 साल हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, 35 साल हो गए, 50 साल हो गए, कितने कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए आपको अपने घर में रहते हुए? क्या कभी आपने देखा है कि आप का घर अपना आप से बढ़ता चला गया, फ्लोर बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने अपने आंगन में एक पेड़ लगाया है, तो उस पेड़ को आपने जब लगाया तो वो बढ़ते 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 हमारे घर से भी ऊंचा चला जाता है। घर वहीं का वहीं है, लेकिन पेड़ कहाँ चला गया? ऊंचा, ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि पेड़ में जीवन होता है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें जीवन है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से आप देखिएगा, जब पुराने घर जो होते हैं उसमें दीवारों में बहुत सारे पौधे लगे होते हैं, और वो पेड़ जो होते हैं दीवार को फाड़ कर बाहर निकल कर आते हैं पत्थरों में से। तो उसमें जीवन है कि वो बदलाव आता है उसके अंदर, वो बढ़ता 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 क्या करता है? वो पत्थर को भी फाड़ देता है, दीवारों को भी तोड़ देता है वो पेड़, क्योंकि उसमें जीवन है। लेकिन मकान जो है, हमारे घर जो हैं, वो पत्थर के बने हुए हैं, वो बढ़ेंगे ही नहीं। वो कैसे? निर्जीव। जो निर्जीव होते हैं वो, उनमें बदलाव नहीं आता, वो नहीं बढ़ते। जिनमें जीवन होता है वही बदलता है। सारी सृष्टि में देख लीजिए आप, सारी सृष्टि में हर एक चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, सिर्फ एक को, और वो है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मनुष्य अपने आप को बदले। परमेश्वर कभी किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वो सबको देखता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, और बदलाव हमारे अंदर अगर नहीं आ रहा तो हम कठोर हैं, हम पत्थर हैं, हम पत्थर दिल के हैं, जिसे संग दिल उर्दू में कहा जाता है। संग दिल, संग मतलब पत्थर, दिल मतलब हृदय, संग दिल। तो जब हम प्रकृति का हिस्सा हैं, जब हम सृष्टि का एक हिस्सा हैं, हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, तो ज़रूरी है कि हम भी अपने आप को बदलें। अगर हम नहीं बदल रहे हैं, हम वर्षों से एक ही तरीके का जीवन जी रहे हैं, हम वर्षों से कठोर बने हुए हैं, वर्षों से हमारे अंदर गुस्सा है, लोग हमसे डरते हैं, ये गलत है। हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को, हमें समय के अनुसार अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है। मौसम बदलते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की अधीनता में है, परमेश्वर उनको बदलता है। आज दिल्ली में हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, हल्की सी ठंडक हो गई। कुछ दिनों पहले हम एसी के बिना नहीं रह सकते थे, आज हमारे जो फैन है वो भी बंद है, पंखे भी बंद हैं, क्योंकि अब ठंडक शुरू हो गई है।
तो ये प्रकृति का नियम है। और ये नियम किन पर लागू होता है? जिनमें जीवन है, जिनमें जीवन है। हम हिमालय पर्वत को वर्षों से देख रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से उसके बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो तो बड़ा ही नहीं। अब तक तो उसे आकाश को छू लेना चाहिए था। वो ऐसी कैसी खड़ा, क्यों? क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, उनमें जीवन नहीं है। तो अगर हमारे अंदर जीवन होगा हम तभी बदलेंगे। अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो हम कठोर हैं, पत्थर हैं, संग दिल हैं। हमें बदलने की जरूरत है। मलाकी 3 अध्याय के 6 पद में लिखा है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर अगर बदल जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर अपने आप को नहीं बदलता। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कठोर है। परमेश्वर परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पत्थर है, परमेश्वर संग दिल है। नहीं, उसके जैसे दिल वाला तो कोई है ही नहीं। उसके दिल में तो प्रेम, मोहब्बत, प्यार भरा पड़ा है। वो अपने प्रेम के कारण चुपका रहता है और वो मौके देता है मनुष्य को बदलने के मौके देता है। फिर हम देखते हैं इब्रानियों 13 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। कल मतलब जो कल बीत गया, आज यानी कि प्रेजेंट में आज के दिन, और युगानुयुग आने वाले युगों तक वो एक सा है, वो नहीं बदलता। अगर वो बदल जाए तो हमारी प्रार्थना ही ना सुने। ये एक परमेश्वर का एक ये प्रभाव है हमारे ऊपर कि परमेश्वर नहीं बदलता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि अगर हम कठोर हैं, अगर हम क्रोध में भरे रहते हैं, अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो दूसरों को परेशान कर रहा है, जो दूसरों के को इरिटेट कर रहा है, दूसरों के जीवन में खलल पैदा कर रहा है, तो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हम दूसरों पर दोष लगाते हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और वो आदत हमारी बदलती नहीं, वो हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। और इस बात से परमेश्वर बहुत नाराज होता है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने आप को बदले। बहुत से लोग अपराधों में घिरे रहते हैं, पापों में घिरे रहते हैं, गलत आदतों में, संगति में बने रहते हैं, वर्षों हो जाते हैं, लेकिन उसमें से वो निकलते नहीं हैं। बहुत से लोग नशे के आदी होते हैं और उनकी संगति ऐसी होती है कि उसमें से निकल ही नहीं पाते और उसी में बने रहते हैं। सुबह शाम दोपहर जब देखो उनके पास ऐसे दोस्तों का झमघट होता है जो नशेड़ी होते हैं, नशा करते हैं, जो वहां से निकल नहीं पाते। उन लोगों को जरूरत है बदलने की। बहुत से लोगों के जीवन में गालियों का एक अंबार होता है, तरह तरह की गालियां, वो हर बात में गालियां निकालते हैं अपने मुंह से। तो क्या ये गालियां रुक नहीं सकती? हम अपने आप को बदलें, गालियां देना छोड़ें। बहुत से लोगों की आदत होती है गंदे कामों में लिप्त रहने की, व्यभिचार करने की। प्रतिदिन उनके अंदर एक लालसा जागी रहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे शरीर की तृप्ति हो। क्या हम बदल नहीं सकते अपने आप को? बहुत से लोग लड़ाई झगड़ों के आदी होते हैं, बात बात पर गुस्सा होकर किसी से भी भिड़ जाते हैं। ये आदतें मैं बता रहा हूं लोगों की। आदतों को बदलना बहुत ज़रूरी है, मनुष्य को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही तो जीवन है। मनुष्य के अंदर ही तो जीवन है। तो जब परमेश्वर मौसम को बदलता है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी इच्छा पर छोड़ा है। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। परमेश्वर अपना दबाव नहीं डालता मनुष्य के ऊपर कि ऐसा करना तो करो, नहीं, वो छोड़ देता है हमारी इच्छा पर कि ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। हम आज्ञाओं में पढ़ सकते हैं, लिखा है कि व्यभिचार ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, ना करना और करना, ये दोनों बातें हैं। 2 प्रकार की आज्ञा है। एक आज्ञा ये है जिसमें परमेश्वर कहता है कि ये काम नहीं करना, दूसरी आज्ञा है कि ये काम करना है। तो ये आज्ञाएं हैं परमेश्वर की। तो ये आज्ञाएं हमें परिवर्तित कर सकती हैं, लेकिन कब? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
आइए एक वचन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 पद से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा मैंने बता दी 2 तरह की है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये 2 प्रकार की आज्ञा है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, यानी कि अब हमने बदल लिया है अपने आप को, तो उसके बाद का ये वचन लिखा गया है। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। सीधी सी बात है, अपने आप को बदलो, अपने आप को परिवर्तित करो, अपने अंदर एक परिवर्तन लेकर आओ, क्योंकि आपके अंदर एक जीवन है। आप पत्थर नहीं है, कठोर नहीं है, आप कोई निर्जीव चीज नहीं है। और आगे लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता जाता है, यानी कि एक परिवर्तन प्रतिदिन हमारे अंदर आता रहता है जब हम विश्वास में आ जाते हैं और प्रभु में हम आगे बढ़ने लगते हैं। मैं दोबारा से पढ़ूंगा 9 आयत को। लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। यानी कि अब हमने अपने आप को बदल लिया है। जब हमने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमने उसके विषय में सुना और अपना जीवन उसके हाथों में दे दिया, तो अब हमारे अंदर बदलाव आने चाहिए। अब हमारे अंदर परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। वो एक साथ जीवन जीना, वो किसी भी रीति से ना तो मनुष्यों को अच्छा लगेगा, ना परमेश्वर को, और कई बार हम भी इससे कोफ्त खा जाएंगे और हमें भी कई बार नीरस जीवन हम जीने लगेंगे, एक ही तरह का जीवन जीते जीते। ज़रूरी है कि हम अपने आप को बदलें। हमें अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है? परिवर्तन। अगर हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। एक साथ जीवन जीते रहना ये कोई सही बात नहीं है। हम एक चीज़ को देखते हैं, एक पत्थर बहुत दिनों से एक जगह पड़ा है, वो वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। ना वो चल सकता, ना दौड़ सकता, ना उछल सकता। हम सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी हमें बदलाव अगर नहीं है तो हम एक पत्थर के समान हैं कि जहाँ थे हम आज भी वहीं खड़े हैं। हम देखेंगे 2 पत्रस 3 अध्याय और उसके 9 पद में देखिए क्या लिखा है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हम इंतजार कर रहा है कि हम बदलें, अब बदल जाएं, अब बदल जाएं, अब बदल जाएं। यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या कहता है संत पतरस। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रतिज्ञा क्या है? कि मैं फिर आने वाला हूँ। एक बार फिर से याद दिला दूं, ये यीशु मसीह की आखिरी प्रतिज्ञा है कि मैं फिर आऊँगा। वो प्रतिज्ञा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अवसर दे रहा है परमेश्वर हमें बदलने का, तो उस अवसर का हम फायदा उठाएं और अपने आप को बदल डालें। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय 30 और 31 आयत, 30, 31 और 32 आयत। लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो। और 32 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। जो भी हम करते चले आ रहे हैं उससे हम पश्चाताप करें, हम अपने आप को बदलें,
हम प्रकृति का एक हिस्सा हैं, हम सृष्टि का एक हिस्सा हैं, हम परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना है, हमारे अंदर जीवन है, हम पत्थर नहीं हैं, हम कठोर नहीं हैं। इसलिए हम अपने आप को बदल सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहिए, प्रभु मुझे नम्र हृदय दे ताकि मैं आज ही से अपने आप को बदलना शुरू करूं, क्योंकि प्रभु मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूं। मैं अपने आप को बदलना चाहती हूं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा और आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। आपका बदलना शुरू हो जाएगा। लोग आपको देखकर अचंभित होंगे कि क्या थे ये और क्या हो गए। किसकी तारीफ होगी? परमेश्वर की तारीफ होगी कि परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया है। इनकी कठोरता खत्म हो गई, इनके गाली देने की आदत खत्म हो गई, इनके लड़ाई झगड़े करने की आदत खत्म हो गई, इनका नशा करने की आदत खत्म हो गई, इनके वो व्यर्थ के दोस्तों के साथ घूमना फिरना वो सब खत्म हो गया। अब ये बदल चुके हैं। लोग हमारे बारे में यही कहें कि अब ये बदल चुकी है, अब ये बदल चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया है। जब हम बदलेंगे तो परमेश्वर की बड़ाई होगी और परमेश्वर यही चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बारूक एक व्यक्ति है पुराने नियम का, वो कौन है? तो ज़रूर जानिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए लिंक को और 15 सेकंड में जानिए कि वो कौन है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। और बहन एस्तर और बहन रेखा, इन दोनों को फ़ोन करते रहिए, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, अपनी प्रार्थना करवाइए और देखिए परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए। और याद रखिए 24, 25, 26 को गुमला में हमारी मीटिंग है। आपको मैं इनवाइट करता हूं। अगर आप उसी क्षेत्र में रहते हैं तो ज़रूर आइएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल को, ट्रू पल्स को और इस चैनल को भी, और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए प्रकृति का हिस्सा बनने की, बदलने की। प्रेज द लॉर्ड।